दोस्तों, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि हमारा ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी कई गुना ज्यादा विशालकाय है। हम पिछले कई शतकों से इसकी विशालता का अंदाजा लगाते आए हैं, लेकिन आज भी यह एक रहस्य रहा है कि आखिरकार हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इसी वाक्यांश से उत्पन्न हुआ एक सवाल कि जब हमारे ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय आखिर हमारे यूनिवर्स में किस चीज का अस्तित्व था? आखिर ब्रह्मांड से पहले हमारे यूनिवर्स में क्या हुआ करता था? यह सवाल आपके भी मन में कभी न कभी जरूर ही आया होगा। हालांकि कई वैज्ञानिक इस पर रिसर्च आज भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी किसी के पास भी इसका एक सटीक उत्तर नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी सवाल के जवाब गहनता से तलाशने का प्रयास करते हैं। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित तिवारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण एक बिंदु से हुआ है। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम सिंगुलैरिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ताकि हमें समझने में और ज्यादा आसानी हो। सिंगुलैरिटी एक प्रकार की बिंदु होती है जिसमें सब कुछ सम्मोहित होता है, यहाँ तक कि स्पेस टाइम, डार्क मैटर, प्लैनेट्स, ब्लैक होल, स्टार्स, सब कुछ इसी में सम्मोहित होता है। हालांकि सिंगुलैरिटी एक ऐसी चीज है जिसका न तो मोटाई होती है, न लंबाई और न ही चौड़ाई, लेकिन इसका मास होता है, वह भी इन्फिनिट। यानी कि आसान शब्दों में कहें तो सिंगुलैरिटी एक जीरो डायमेंशन की चीज है। जीरो डायमेंशन का मतलब हुआ हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड थर्ड डायमेंशन में है और जीरो डायमेंशन हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड सब कुछ है। अब चूंकि सिंगुलैरिटी में विस्फोट होने के कारण हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिससे समय, स्पेस टाइम, मैटर, हर चीज जो है इसी से उत्पन्न हुई है। यानी कि सिंगुलैरिटी से पहले समय नहीं था और इसके बाद समय का निर्माण हुआ और हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड का। अब इस बात पर आप 2-3 बार गौर कीजिए, आप खुद ही इस सवाल के नतीजे पर पहुंच जाएंगे। यानी कि सिंगुलैरिटी से पहले समय नहीं था, और जब समय ही नहीं था तो उससे पहले तो कुछ होगा ही नहीं। यानी कि समय के अस्तित्व के बाद ही पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ, जिससे पृथ्वी पर डायनासोर्स और उसके बाद इंसानी सभ्यताओं ने जन्म लिया। तो आसान शब्दों में कहे तो बिग बैंग थ्योरी, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इससे पहले हमारे ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं था। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इसे मल्टीपल यूनिवर्स की थ्योरी से भी जोड़कर देखते हैं। इस थ्योरी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड से पहले एक और यूनिवर्स हुआ करता था, वो एक सिंगुलैरिटी में था। उसमें भी विस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, फिर ब्रह्मांड धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगा और फिर यह ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण यह आपस में सिकुड़ने लगा और फिर से एक सिंगुलैरिटी का निर्माण किया। फिर से उस सिंगुलैरिटी में एक विस्फोट हुआ जिसके कारण एक बार फिर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और फिर यह समय के साथ एक्सपेंड हुआ और फिर आपस में जुड़ा और फिर से एक सिंगुलैरिटी का निर्माण किया। फिर इसमें विस्फोट हुआ। यह साइकिल ऐसे ही चलता ही रहता है। तो फिर आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि तो जो सबसे पहले यूनिवर्स थी उसका निर्माण कैसे हुआ और उससे पहले क्या था? तो यहाँ पर हम फिर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। लेकिन जिस थ्योरी को वैज्ञानिक सबसे ज्यादा सच मानते हैं वह है बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का निर्माण एक सिंगुलैरिटी से हुआ है और इससे पहले हमारे ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं था। यानी कि आसान शब्दों में कहे तो सिंगुलैरिटी से पहले हमारे ब्रह्मांड में किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि जब समय ही नहीं होगा तो उससे पहले कुछ कैसे हो सकता है। हालांकि जानता हूँ कि यह जवाब आप लोगों के लिए हजम कर पाना मुश्किल है, लेकिन महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार ब्रह्मांड से पहले क्या था यह जानना वैसा ही है जैसे ये जानना कि नॉर्थ पोल से ज्यादा नॉर्थ और क्या है। हालांकि ब्रह्मांड से पहले कुछ भी नहीं था। कई वैज्ञानिक इसी जवाब को एक स्पष्ट उत्तर के रूप में देखते हैं, क्योंकि कई वैज्ञानिक का ऐसा मानना है कि हमारा दिमाग उस हिसाब से ढल ही नहीं पाया है कि वह इस बात को समझ सके और अपने अंदर बिठा सके। हमारे दिमाग को लगता है कि जो भी चीज हमारे ब्रह्मांड में या हमारे आसपास घट रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अभी आपको भी अपने आसपास कई चीजें दिख रही होगी और उसे वहां होने के कोई ना कोई कारण जरूर होगा। तो इसलिए हमारे दिमाग को भी लगता है कि हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उससे पहले भी कुछ तो था, और ऐसा क्यों हुआ, इसका निर्माण होने के पीछे का क्या कारण था। हमारा दिमाग बस यही सोचता रहता है और यही सवाल हमारे मन में बार बार आता रहता है। हालांकि यह सिर्फ थ्योरीज पर आधारित है। ब्रह्मांड से पहले क्या था, क्या भूत प्रेत हैं, क्या भगवान का हमारे इस ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व है, क्या समय यात्रा संभव है, ऐसे कई सवाल है जो कि रोजमर्रा हमारे दिमाग में आते ही रहते हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में जानने के लिए हमारी एक अलग ही उत्सुकता बनी रहती है। यानी कि सीधी भाषा में कहें हमारे ब्रह्मांड से पहले किस चीज का अस्तित्व था, तो इसका जवाब यही कि हमें नहीं पता है कि उससे पहले क्या था। हाल ही में लॉन्च किया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि
हमारी यूनिवर्स में यात्रा करते हुए सबसे पुरानी गैलेक्सीज का मानचित्र हमें बनाकर जरूर देगा, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि सबसे पुरानी गैलेक्सी कौन सी है और इसी से हम ब्रह्मांड के आरंभ का पता भी लगा पाए। तो क्या जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें यह डाटा दे पाएगा या फिर हमारे सामने और ज्यादा सवालों का ढेर खड़ा कर देगा? हम कितने भी थ्योरीज क्यों न गढ़ दें, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यह सिर्फ थ्योरीज है, ना कि असली सच्चाई। और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।